हेलो दोस्तों, माय नेम इज़ राजन शर्मा। दोस्तों, आज की इस वीडियोस में मैं आपको सिखाऊंगा कि गोडाउन किस तरीके से क्रिएट करते हैं। दोस्तों, इससे पहले की वीडियोस में मैं आपको कंपनी क्रिएशन, लेज़र ग्रुप, स्टॉक आइटम्स, इन सब की वीडियोस जो है मैं अपने यूट्यूब चैनल पर डाल चुका हूं। अगर आपने वो वीडियोस मेरी नहीं देखी है तो पहले आप मेरी उन वीडियोस को देख लें, ताकि आपको बाकी की चीज़ें जो बेसिक हैं वो क्लियर होती चली जाएगी। तो आज का जो हमारा ये वीडियो है, इसमें हम सीखेंगे कि गोडाउन किस तरीके से टैली के अंदर क्रिएट करते हैं। पहले मैं बता दूं कि गोडाउन क्रिएट करने की ज़रूरत कैसे होती है। देखिए, जैसे मान लीजिए कि कोई एक कंपनी है जो बहुत बड़ी है और उसे बड़ी मात्रा में या बड़ी संख्या में जो सामान है वो कभी खरीदना पड़ता है या बेचना पड़ता है। तो उसके लिए क्या होता है कि उसे एक गोडाउन बना कर रखना होता है। अब गोडाउन क्या है कि मान लीजिए वो अलग अलग एरिया में काम करता है, तो कंपनी तो अलग अलग एरिया में क्या करना पड़ता है, गोडाउन्स क्रिएट करने होते हैं जहाँ पर वो अपना सामान रख सके और वहाँ से वो बेच सके। तो टैली में उस सामान को रखने और रखने के लिए आपको गोडाउन क्रिएट करना होता है, ताकि आप उन सभी चीज़ों का, जो आपके प्रोडक्ट हैं, जो सामान हैं, जो गुड्स हैं, उनका हिसाब किताब आप रख सको। तो टैली में किस तरीके से गोडाउन क्रिएट करेंगे और उसका हिसाब कैसे रखेंगे, आज के इस वीडियोस में मैं आपको बताऊंगा। तो चलिए देखते हैं। और सबसे पहले देखेंगे कि जैसे कि आप देख रहे हैं स्क्रीन पे, यहाँ पर गेटवे ऑफ टैली की जो विंडो है ये ओपन हो रखी है। और इसमें आपको यहाँ पर देखेंगे एक ऑप्शन मिलता है मास्टर में, अकाउंट इन्फॉर्मेशन। और जब आप इस पर क्लिक करते हैं तो इस पर ग्रुप लेज़र का ऑप्शन मिलता है। और आप इन्वेंट्री इन्फॉर्मेशन पे देखेंगे तो यहाँ पर आपको स्टॉक ग्रुप, स्टॉक आइटम्स और यूनिट्स ऑफ मेजर का ऑप्शन मिलता है। इसमें अभी यहाँ पर गोदाम का जो ऑप्शन है वो नहीं आ रहा है। क्यों? क्यों से अभी हमें गोडाउन का जो ऑप्शन है वो टैली के अंदर यहाँ पर अनेबल करना पड़ेगा। तो उसके लिए आपको सबसे पहले करना क्या होगा कि टैली के अंदर आप देखेंगे आपको यहाँ फीचर्स में आना होगा, जिसके लिए आप अपने कीबोर्ड के अंदर F11 प्रेस करेंगे। और जैसे आप F11 प्रेस करेंगे तो आपको यहाँ पर देखेंगे इस तरीके के आपको एक ऑप्शन मिल जाएगा, जिसमें कंपनी फीचर्स के कुछ ऑप्शन है। यहाँ पर अकाउंटिंग फीचर्स है, इन्वेंट्री फीचर्स है, ठीक है, और इस तरीके से स्टेटरी है, क्विट है, इस तरीके के कई सारे फीचर्स आपको मिल गए। तो आपको सबसे पहले यहाँ पर आने के बाद आई प्रेस करना है इन्वेंट्री फीचर्स को इन्वेंट्री फीचर में जाने के लिए। जैसे कि आप देखें इन्वेंट्री फीचर्स पे जब हम आए तो आप देखेंगे इन्वेंट्री फीचर्स में यहाँ पर आई है वो हाईलाइट हो रहा है। इट मीन्स कि ये इसका शॉर्टकट है। अगर आप कीबोर्ड में आई भी प्रेस करेंगे तो इन्वेंट्री फीचर्स जो है उसके अंदर हम एंटर कर जाएंगे, ठीक है। तो आप अपने कीबोर्ड में आई प्रेस कीजिए और आई प्रेस करते ही आप देखेंगे यहाँ पर इन्वेंट्री फीचर्स का जो है ऑप्शन ओपन हो गया है। अब यहाँ पर आपको देखेंगे सबसे पहला जो ऑप्शन है ये जनरल का है, एंड दूसरा जो ऑप्शन आप देखेंगे यहाँ पर स्टोरेज एंड क्लासिफिकेशन का है। इसके अंदर आप जस्ट नीचे देखेंगे तो यहाँ पर आपको एक ऑप्शन मिलता है मेंटेन मल्टीपर्पज गोडाउन। और यहाँ पर देखेंगे इसके सामने जो ऑप्शन है ये हमारा नो हो रखा है, राइट। तो इस ऑप्शन को हमें यहाँ पर कर देना है यस। और यस करने के लिए आपको सिंपल अपने कीबोर्ड में यस जो है वाई प्रेस करना है। और वाई प्रेस करके आप जैसे एंटर करेंगे तो देखिए यहाँ पर जो आपका ऑप्शन है वो यस हो जाएगा। अब आपको करना यह है कि आप अपने कीबोर्ड में ऐसे एंटर 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 करके लास्ट में आएंगे और यहाँ एक्सेप्ट का ऑप्शन आ जाएगा और इसे एक्सेप्ट कर लेंगे। या फिर दूसरा ऑप्शन है, इसका एक शॉर्टकट होता है जो आप अपने कीबोर्ड के अंदर कंट्रोल ए प्रेस करेंगे तो भी ये एक्सेप्ट हो जाएगा। तो आप कंट्रोल ए के साथ भी इसको एक्सेप्ट कर सकते हैं। तो अब जो हमारा गोडाउन वाला जो ऑप्शन है वो चालू हो गया है, ओपन हो गया है। चलिए उसको देखते हैं। अब उसको देखने के लिए सबसे पहले आपको जाना होगा इस बैक स्पेस से, इससे सॉरी एस्केप की से आप पीछे आ जाएंगे। और पीछे आने के बाद अब हम देखते हैं कि हमारा जो गोडाउन ऑप्शन है वो ओपन हुआ है, चालू हो गया है कि नहीं हो गया है। तो उसके लिए आपको सिंपल मास्टर के अंदर आप यहाँ इन्वेंट्री ऑप्शन में क्लिक करेंगे। और क्लिक करने के बाद आप देखेंगे कि यहाँ पर नीचे आपको गोडाउन्स का जो ऑप्शन है वो आ गया है। पहले आपके पास स्टॉक ग्रुप्स का, स्टॉक आइटम्स, यूनिट्स ऑफ मेजर का ऑप्शन आ रहा था। एंड चौथा ऑप्शन जो आप देख रहे हैं यहाँ पर गोडाउन्स का जो ऑप्शन है ये आ गया है। अब सिंपली हमें यहाँ गोडाउन्स पे हम आ गए हैं। और गोडाउन्स पे आने के बाद आप देखेंगे कि यहाँ पर जो गोडाउन्स में जो डी है वो यहाँ पर हाईलाइट हो रहा है। मतलब कि गोडाउन्स के अंदर एंट्री करने के लिए आप अपने कीबोर्ड में डी प्रेस करेंगे तो एंटर कर जाएंगे। देखिए जैसे मैंने यहाँ पर डी प्रेस किया और आप देखेंगे गोडाउन्स के अंदर मैं एंटर कर गया हूँ।
यहाँ पर मेरे पास दो ऑप्शन मिलते हैं, एक सिंगल गोडाउन्स और दूसरा है मेरे पास मल्टीपल्स गोडाउन्स। ठीक है, सिंगल गोडाउन्स का अगर मुझे क्रिएट करना होगा तो हम यहाँ से करेंगे, और मल्टीपल गोडाउन्स अगर हम क्रिएट करना होगा तो हम यहाँ से करेंगे। तो सबसे पहले मैं आपको सिंगल गोडाउन जो है वो क्रिएट करना सिखाता हूँ। तो सिंगल गोडाउन क्रिएट करने के लिए सबसे पहला ऑप्शन जो क्रिएट वाला है, इस पर आप देख रहे हैं, यहाँ पर आप जो सी है वो हाईलाइट हो रखा है। आप सिंपल अपने कीबोर्ड में सी प्रेस कीजिए या फिर यहाँ पर एंटर कर दीजिए। एंटर करते ही आप देखेंगे यहाँ पर हमारे पास जो है गोडाउन क्रिएशन का जो ऑप्शन है वो यहाँ पर देखिए आ गया है। और यहाँ पर आपको जैसे कि यहाँ पर आप देख रहे हैं गोडाउन क्रिएशन में पहला जो है यहाँ पर नेम आ रखा है। ठीक है, नेम आपको यहाँ देना होगा, और यहाँ पर अंडर जो गोडाउन है वो आपका वो किस के अंडर है वो आपको यहाँ पर देना होगा। अच्छा, एक चीज़ और, जैसे कि अगर आप यहाँ पर जो भी गोडाउन्स क्रिएट करते हैं, अगर आपको अपने गोडाउन का यहाँ पर एड्रेस भी देना है कि जैसे जो आपका गोडाउन है वो किस स्टेट में है या कौन सी लोकेशन पे है, आपको अगर उसका एड्रेस भी देना है तो आपको गोडाउन क्रिएशन के ऑप्शन में जाकर इसके गोडाउन के जो एड्रेस का वो कॉन्फ़िगरेशन है उसे चेंज करना होगा। तो उसके लिए आप देखेंगे कि यहाँ पर सबसे नीचे यहाँ पर कॉन्फ़िगरेशन चेंज करने के लिए आपको टैली में यहाँ पर जो है ये F12 वाला जो विंडो ये जो ऑप्शन है यहाँ पर दिख रहा है आपको। ठीक है, मैं आपको इस तरीके से दिखा देता हूँ। देखिए, मैं थोड़ा सा इसको स्क्रीन को इस तरीके से रखता हूँ, तो आप देखेंगे यहाँ पर F12 जो कॉन्फ़िगर का ऑप्शन है ये हमारे सामने यहाँ स्क्रीन पे है। आपको इसको सिंपली क्लिक कर देना है। जैसे ही आप यहाँ पर F12 की जो है प्रेस करेंगे या फिर आप कॉन्फ़िगर पे क्लिक करेंगे, तो क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पर गोडाउन कॉन्फ़िगरेशन का यहाँ पर जो ऑप्शन है ये ओपन हो जाएगा। देखिए, अब यहाँ पर सबसे पहला ऑप्शन जो है हमारा अलाउ एलियासेस अलोंग विथ नेम, ये यस हो रखा है। आपको इसको यस ही रहने देना है, इसको चेंज नहीं करना है। ठीक है, अच्छा एक चीज़ और देखिए, अगर आपको यहाँ पर अपने गोडाउन के जैसे यस है यहाँ पर ये यस ही रहेगा, और दूसरा ऑप्शन जो है अलाउ लैंग्वेज एनालिसिस अलोंग विद द नेम, मतलब कि मान लीजिए अगर आपने गोडाउन का कोई नाम दिया है, अगर उस नेम को या उस नाम को अगर आपको किसी दूसरे लैंग्वेज में चेंज करना है तो उसे आप यहाँ पर क्या कर देंगे, यस कर देंगे, अदरवाइज इसे नो रहने देंगे। तो फिलहाल हम इसको नो ही रहने देते हैं। नेक्स्ट आते हैं और नेक्स्ट देखेंगे कि यहाँ पर है यूज़ एड्रेसेस फॉर गोडाउन्स। तो हमें क्या करना है कि यहाँ पर एड्रेस भी देना था। तो जो यूज़ एड्रेस फॉर गोडाउन है, तो जब कभी भी आप चाहें कि जब आप गोडाउन्स क्रिएट करते हैं और आपको गोडाउन्स क्रिएट करते समय एड्रेस भी चाहिए उस गोडाउन का, तो आप यहाँ पर कॉन्फ़िगरेशन में आकर यूज़ एड्रेस फॉर गोडाउन वाला जो ऑप्शन है उसको यस कर देंगे। तो वाई आप प्रेस कीजिए, और वाई प्रेस करके आप सिंपली एंटर प्रेस कर दीजिए, और एंटर करते ही आप देखेंगे कि यहाँ पर जो है आपका एड्रेस वाला जो एक जो ऑप्शन है वो यहाँ पर आपके गोडाउन क्रिएशन के अंदर आ गया है। ठीक है, अब हम इसको क्रिएट करते हैं। अच्छा, क्रिएट करने से पहले मैं आपको बता दूं कि जैसे मान लीजिए जो हमारी कंपनी है, जो हम काम करते हैं, हमारा जो गोडाउन है वो कई स्टेट के अंदर है। जैसे मान लीजिए कि मतलब हमारा गोडाउन जो है वो दिल्ली में भी है, मुंबई में भी है, लखनऊ में भी है, पटना में भी है। ठीक है, ऐसे कई सारे स्टेट के अंदर हमारा गोडाउन है जहाँ पर हम अपना सामान रखते हैं बेचने और ख़रीदने के लिए। तो इसमें क्या है कि बाकी जगह तो हमारा गोडाउन है, लेकिन कोई एक मेन जो हो लोकेशन होगी हमारी। जैसे मान लीजिए अगर हमारा जो मेन गोडाउन है वो दिल्ली के अंदर है, और दिल्ली में जैसे कि आपकी मान लीजिए 2 से 3 गोडाउन है, तो आप उसको भी किस तरीके से क्रिएट करेंगे, और सिंगल है तो भी आप कैसे क्रिएट करेंगे, वो सारी चीज़ें मैं आपको इसमें एक एक करके बताऊँगा। तो चलिए, सबसे पहले हम सिंगल गोडाउन को क्रिएट करते हैं। जैसे मान लीजिए मेरा जो पहला गोडाउन है वो मैं यहाँ लिख देता हूँ। मेरा पहला गोडाउन है मान लीजिए पटना में, तो हमने यहाँ लिखा पटना गोडाउन। ठीक है, हमने लिखा पटना गोडाउन, और आपको सिंपली एंटर करना है, और एंटर करके आप यहाँ पर नीचे आ जाएंगे। ठीक है, नीचे आने अगर आपको एक चीज़ और देखना है, जैसे मैंने आपको बताया था कि गोडाउन के नीचे अगर आपको कोई दूसरा नाम देना है तो आप यहाँ दे सकते हैं। ठीक है, हमें नहीं देना है, इसलिए मैं यहाँ पर छोड़ देता हूँ और यहाँ एड्रेस पे आ जाता हूँ। और जो पटना गोडाउन जो है, आप यहाँ पर एड्रेस डाल दीजिए कि जो आपका जो ये गोडाउन है पटना में वो कहाँ है। तो मान लीजिए मेरा जो ये गोडाउन है वो पटना मेन सिटी में ही है, तो मैं यहाँ पर पटना गोडाउन ही इसका जो नेम है वो डाल देता हूँ। ठीक है, और यहाँ मैं करता हूँ एंटर और एंटर। अब यहाँ पर एंटर करने के बाद आप देखेंगे कि हमारे पास 2 ग्रुप नज़र आ रहे हैं, एक प्राइमरी और दूसरा मेन लोकेशन। तो सबसे पहले मैं आपको बताऊँ
कि जैसे कि मैं बताऊं कि मेरा जहां पर जैसे ये स्टेट है, अगर किसी स्टेट के अंदर मेरा एक ही गोडाउन है, जैसे मान लीजिए पटना जो गोडाउन है, पटना में मेरा सिर्फ एक ही गोडाउन है, तो वो मेरा प्राइमरी के अंदर आएगा। ठीक है। और जैसे मैंने आपको बोला था कि जैसे दिल्ली के अंदर मेरे 2 से 3 गोडाउन हैं या 4 गोडाउन हैं अलग अलग एरिया में, तो उसे मैं क्या है मेन लोकेशन में डालूंगा। ठीक है। तो पटना में मेरा एक ही गोडाउन है, इसलिए मैं इसको प्राइमरी में ही रहने देता हूँ, और मेन लोकेशन का जब हम दिल्ली का गोडाउन बनाएंगे तो उसमें मैं आपको मेन लोकेशन भी बताने वाला हूँ। तो फिलहाल हम यहाँ पर एक ही हमारा गोडाउन है, तो हम इसे प्राइमरी में ही रहने देंगे, और यहाँ पर हम एंटर करेंगे। और एंटर करने के बाद आप सिंपली देखेंगे यहाँ पर आपको एक्सेप्ट का जो ऑप्शन है वो आ गया है। तो यहाँ पर आप सिंपली क्या करेंगे, इसे एक्सेप्ट कर लेंगे, और यहाँ से एक्सेप्ट हो गया। तो पहला जो है हमारा पटना गोडाउन जो है वो हमारा बंद हो गया है। अब हम बनाते हैं दूसरा कोई गोडाउन जो हमारा दूसरे स्टेट में है। ठीक है। तो दूसरा जो हमारा गोडाउन है वो मान लीजिए है मुंबई। मुंबई में तो हमने यहाँ लिख लिया मुंबई गोडाउन। ठीक है। और मुंबई गोडाउन में भी हमारा एक ही गोडाउन है, तो ये भी हमारा मेन सिटी में ही है, तो हम इसका भी मुंबई गोडाउन ही रहने देते हैं। गोडाउन, और इसको हम कर लेते हैं यहाँ से एंटर, और नीचे आ जाएंगे। और मुंबई में भी हमारा एक ही गोडाउन है, इसलिए इसको भी हम प्राइमरी में रहने देंगे और एंटर करके एक्सेप्ट कर लेंगे। तो ये एक और हमारा जो क्रिएशन ग्रुप है वो बन गया, गोडाउन जो है वो क्रिएट हो गया है। एक और गोडाउन जो है हम बना लेते हैं। जैसे मान लीजिए हमारा एक और गोडाउन है, वो है मान लीजिए फरीदाबाद में। तो हमने लिख लिया फरीदाबाद गोडाउन। ठीक है। और एंटर करेंगे, नीचे आएंगे, और फरीदाबाद में जो हमारा जो गोडाउन है वो इंडस्ट्रियल एरिया में है, तो हम यहाँ पर लिख देते हैं इंडस्ट्रियल एरिया फरीदाबाद, और एंटर करेंगे, नीचे आ जाएंगे, और नीचे आने के बाद इसको भी हम प्राइमरी में ही रहने देंगे और एंटर कर लेंगे। तो आप देख रहे हैं कि हमने 3 स्टेट में अलग अलग जो है हमने जो गोडाउन है वो क्रिएशन कर लिया है। अब हम बनाते हैं अपना मेन गोडाउन जो हमारा दिल्ली सिटी के अंदर है। ठीक है। तो यहाँ पर एक चीज़ आपको याद रखना है, जैसे कि मैंने अभी आपको थोड़ी देर बोला था कि दिल्ली के अंदर जैसे हमारे एक से ज़्यादा गोडाउन है, जैसे 2 गोडाउन है या 3 गोडाउन है या 4 गोडाउन है, तो वो हमें जो है यहाँ दिल्ली के अंदर बनाना है। तो आपको एक चीज़ यहाँ पर याद रखनी है कि जैसे कि यहाँ पर आप जो अंडर ग्रुप में बनाएंगे तो यहाँ पर आपको प्राइमरी जो है वो लोकेशन नहीं रखना होगा। ठीक है। और यहाँ पर जो हम ग्रुप बनाएंगे वो हम एक साथ देखना चाहते हैं। ठीक है। जैसे मतलब दिल्ली के अंदर जो हमारे 4 गोडाउन है तो उनको सबको हम एक साथ देखना चाहते हैं, तो उसको हम किस तरीके से क्रिएट करेंगे, चलिए देखते हैं। जैसे मान लीजिए सबसे पहले मैं यहाँ नेम लिखता हूँ कि मेरा जो गोडाउन है वो दिल्ली है मेन, तो मैं यहाँ पर लिख लेता हूँ दिल्ली, और मैं यहाँ पर ना गोडाउन की जगह डाल देता हूँ लोकेशन। ठीक है। यहाँ मैंने डाल दिया दिल्ली की जगह लोकेशन, दिल्ली लोकेशन, क्योंकि दिल्ली के अंदर मेरे 3 से 4 गोडाउन है, और दिल्ली लोकेशन के अंदर कहाँ कहाँ पर वो गोडाउन है वो हम क्रिएट करेंगे, इसलिए मैंने दिल्ली लोकेशन लिख लिया है। एंटर करके और यहाँ पर मैं जो है ना एड्रेस जो है वो एड्रेस डाल देता हूँ। तो एड्रेस किस तरीके से डालेंगे, ठीक है। तो एक चीज़ याद रखना कि यहाँ पर जो एड्रेस है वो एड्रेस आपको ऐसे डालना है, जैसे कि मैंने आपको अभी बताया कि गोडाउन क्रिएशन में जो आपने दिल्ली लोकेशन लिखा है, ये कोई आपके गोडाउन का नेम नहीं है, ये एक लोकेशन है दिल्ली के अंदर जहाँ पर आपके गोडाउन है। तो एड्रेस के अंदर मतलब क्या है कि ये एक तरीके से दिल्ली लोकेशन ना आप इसको एक ग्रुप मान लीजिए, इस ग्रुप के अंदर जो आपके मतलब 3 से 4 जो दिल्ली में गोडाउन है वो दिल्ली लोकेशन के अंदर शो होंगे। ठीक है। तो दिल्ली लोकेशन जो है आपका यहाँ पर मेन जो है वो एड्रेस आपका जो है वो डाल लीजिए। मान लीजिए जैसे मैं डाल देता हूँ यहाँ पर कि, या फिर आप एक काम कीजिए दिल्ली लोकेशन को ऐसे रहने दीजिए और एड्रेस वाला कॉलम जो है ना इसे आप ब्लैंक छोड़ दीजिए, क्योंकि दिल्ली हमारा एक लोकेशन है और यहाँ पर गोडाउन अलग अलग जगह पे है, तो हम यहाँ एड्रेस नहीं डालते। ठीक है। आप चाहो तो डाल सकते हो, अदरवाइज हम इसे ब्लैंक छोड़ देते हैं और आगे बढ़ जाते हैं। आगे बढ़ने के बाद आपको एक चीज़ याद रखनी है कि यहाँ पर जो है ना अब आप अंडर प्राइमरी के अंदर इसे नहीं रखेंगे। क्यों दिल्ली लोकेशन के अंदर आपके जो है 3 से 4 गोडाउन है जैसे मैंने आपको बताया है, तो आप इसे मेन लोकेशन के अंदर रखेंगे। ठीक है। तो मेन लोकेशन पर आप यहाँ क्लिक करेंगे और उसके बाद आपको सिंपली एंटर कर देना है। तो मेन लोकेशन पर जैसे क्लिक किया और एंटर, हमने यहाँ पर एक्सेप्ट का विंडो आ गया और यहाँ पर आप यस करके एक्सेप्ट कर लेंगे। तो दिल्ली लोकेशन का जो है आपका 3 से 4 गोडाउन है, जैसे मान लीजिए पटना जो गोडाउन है, पटना में एक ही गोडाउन है, तो वो मेरा मेन सिटी में है, ठीक है। तो मैं यहाँ पर
एक जो लोकेशन था हमने क्रिएट कर लिया है। अब सिंपल दिल्ली के अंदर जो आपके 2 गोडाउन हैं या 3 गोडाउन है या 4 गोडाउन है वो कहाँ है और उनके क्या क्या नेम है वो हम इसके अंदर बनाएंगे। चलिए मैं आपको करके दिखाता हूँ। जैसे मान लीजिए मेरा जो एक गोडाउन जो है वो है लाजपत नगर में, तो मैंने यहाँ लिख दिया लाजपत नगर गोडाउन, ठीक है। और यहाँ पर हम एंटर करेंगे, एंटर, और यहाँ पर हम आ गए एंटर। अब यहाँ पर आपको अपना जो है एड्रेस देना होगा, ठीक है। जो भी आपका लाजपत नगर में गोडाउन है उस गोडाउन का जो एड्रेस है वो यहाँ पर एड्रेस दे देंगे, ठीक है, जो भी आपका एड्रेस होगा। तो फिलहाल मैं यहाँ पर लाजपत नगर ही एड्रेस देता हूँ, लाजपत नगर मेन मार्केट, ठीक है, मेन मार्केट। और लाजपत नगर मेन मार्केट जो है मैंने ये दे दिया है यहाँ पर, ठीक है। और यहाँ पर नीचे इसके दे देते हैं न्यू दिल्ली, तो ये हमने दे दिया। आगे बढ़ेंगे, अब यहाँ पर आ जाएंगे, हमें अंडर का ऑप्शन आ गया है, तो अंडर के अंदर आपको यहाँ पर देना है दिल्ली लोकेशन। क्यों से जो ये आपका लाजपत नगर गोडाउन जो है ना वो कहाँ पर है, वो किसके अंडर में है, वो दिल्ली लोकेशन के अंदर है। मतलब जो लाजपत नगर गोडाउन है वो दिल्ली के अंदर है, इसीलिए यहाँ पर हम प्राइमरी नहीं सेलेक्ट करेंगे, यहाँ पर हम दिल्ली लोकेशन पे जाके दिल्ली लोकेशन देंगे उसको, जो हमारा मेन लोकेशन है। मतलब जो हमारा लाजपत नगर गोडाउन जो है वो दिल्ली के अंदर है। और यहाँ पर आप देखेंगे एक्सेप्ट का ऑप्शन आ गया, आप इस यहाँ पर एक्सेप्ट कर लेंगे। इसी तरीके से आप दूसरा गोडाउन बना लीजिए। दूसरा गोडाउन मान लीजिए हमारा संगम बिहार में है, तो हमने यहाँ लिखा संगम बिहार गोडाउन, और यहाँ पर आप एंटर कर लेंगे। और एंटर करने के बाद यहाँ पर दोबारा से आपको जो है वो एड्रेस देना होगा, जो भी आपका जो एड्रेस है यहाँ का। जैसे मान लीजिए हमने यहाँ एड्रेस दे दिया मेन रतिया मार्ग रोड संगम बिहार न्यू दिल्ली, और एंटर कर लेंगे। एंटर करने के बाद इसको भी हम दिल्ली लोकेशन के अंदर ही रखेंगे और एंटर कर लेंगे। और एंटर करने के बाद दोबारा से हमारा एक्सेप्ट का विंडो आ गया, और यहाँ पर आप ये से यस करके एक्सेप्ट कर लेंगे। तो हमारे यहाँ पर देखिए 2 गोडाउन जो है वो क्रिएट हो गए हैं। अगर इसी तरीके से आपके जैसे 3 गोडाउन है, 4 गोडाउन है, 5 गोडाउन है और भी गोडाउन है, तो वो आप यहाँ पर उनके जो नेम लिखकर यहाँ पर क्या कर लेंगे, उन्हें क्रिएट कर लेंगे। प्रैक्टिस के लिए आप और भी गोडाउन जो है इसे बनाएंगे और इसे क्रिएट करेंगे। 2 से 3 बार आप प्रैक्टिस करेंगे तो आपको ये सारी चीज़ें जो है वो क्लियर हो जाएंगी। तो अब चलते हैं हम इसे बाहर, और बाहर चल के जो भी गोडाउन हमने बनाए हैं उन सारे गोडाउन को देख लेते हैं। तो क्रिएट हमने कर लिया था। अब देखने के लिए आपको यहाँ देखिए डिस्प्ले का जो ऑप्शन आ रहा है, इसके ऊपर आपको सिंपली क्लिक करना होगा। और क्लिक करने के बाद आप देखेंगे कि यहाँ पर दिल्ली लोकेशन, फरीदाबाद, और ये जो गोडाउन है हमने क्रिएट किया है, ठीक है। और यहाँ पर मान लीजिए मैं यहाँ पर संगम बिहार गोडाउन के ऊपर क्रिएट करता हूँ, तो आप देखेंगे कि यहाँ पर संगम बिहार गोडाउन जो है हमारे यहाँ क्रिएट हो रखा था, जो दिल्ली लोकेशन के अंदर है। अगर मैं यहाँ दिल्ली लोकेशन पर क्लिक करता हूँ तो आप देखेंगे दिल्ली लोकेशन के अंदर कोई भी गोडाउन जो है आपको नहीं दिखा रहा है, क्योंकि दिल्ली लोकेशन आपका मेन लोकेशन है जहाँ पर आपके गोडाउन थे। तो कौन कौन से गोडाउन, जैसे आप लाजपत नगर गोडाउन पर क्लिक करेंगे तो आप देखेंगे कि यहाँ पर जो गोडाउन डिस्प्ले कर रहा है लाजपत नगर, वो यहाँ है, और जो ये आपका लाजपत नगर गोडाउन है वो दिल्ली लोकेशन के अंदर है, ठीक है दोस्तों। तो इस तरीके से हमने गोडाउन जो है ये क्रिएट कर लिया है। अब मान लीजिए दिल्ली के अंदर जैसे हमने 2 गोडाउन क्रिएट किए थे, एक लाजपत नगर गोडाउन और दूसरा संगम बिहार गोडाउन। इसमें मान लीजिए अगर आपको ऑल्टर करना है, मान लीजिए कि जो संगम बिहार गोडाउन है, जैसे आप देख रहे हैं संगम बिहार गोडाउन, इसके आगे आपको 2 लिखना है, कि मतलब जो आपका संगम बिहार गोडाउन है वो आपका दूसरा गोडाउन है। तो उसके लिए आप बाहर जाएंगे और यहाँ ऑल्टर पे क्लिक करके एंटर करेंगे, और यहाँ संगम बिहार गोडाउन पे आ जाएंगे और एंटर करेंगे। और एंटर करने के बाद आप देखेंगे कि यहाँ पर आपको लिखना होगा दोबारा से संगम बिहार गोडाउन 2। तो आपका जो संगम बिहार का दूसरा गोडाउन है, बाकी सब कुछ सेम रहेगा। एंटर करके यस करके बाहर आ जाएंगे, और अब आप एंटर करेंगे तो देखिए संगम बिहार गोडाउन 2 के नाम से आपके पास यहाँ पर गोडाउन आ गया है। तो इसके अब दबा के हम बाहर आ जाते हैं। और सिंपल इसी तरीके से अगर आपको मल्टीपल गोडाउन्स क्रिएट करने होंगे तो आप यहाँ पर क्रिएट पे जाके यहाँ से मल्टीपल्स गोडाउन जो है यहाँ क्रिएट कर सकते हैं। देखिए मल्टीपल्स गोडाउन्स हम किस तरीके से क्रिएट करेंगे, ये मैंने आपको जब स्टॉक ग्रुप बनाने सिखाए थे या स्टॉक आइटम सिखाए थे, तो मैंने आपको ये चीज़ें जो हैं उस समय बताई थी।
तो यहाँ पर आप बना सकते हैं। जैसे मान लीजिए मैं आपको एक मल्टीपल गोडाउन जो है वो बनाकर दिखाता हूँ। जैसे मान लीजिए दिल्ली लोकेशन के अंदर ही हमारा जो है और भी 2-3 गोदाम थे, तो दिल्ली लोकेशन पर हम क्लिक करेंगे तो अंडर गोडाउन किसका आ रहा है, दिल्ली लोकेशन। और दिल्ली लोकेशन में आपके जो गोडाउन है वो कहाँ कहाँ है वो आप यहाँ पर जो है टाइप कर लेंगे, उनके नेम, जो भी नेम है, ठीक है। मैं आपको यहाँ पर क्रिएट करके नहीं दिखाऊंगा, ये आपको मैंने एक आपके लिए होमवर्क है। आप जो है मेन मल्टीपल जो गोडाउन्स है वो आप सेल्फ जो है क्रिएट करेंगे और ट्राई करेंगे। अगर आपको मल्टीपल जो गोडाउन है वो क्रिएट करने में अगर कोई प्रॉब्लम आती है या आपका कोई क्वेश्चन या डाउट होता है जो आपको नहीं समझ में आता, तो आप सिंपली मुझे इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में नीचे कमेंट करके बताएंगे। मैं आपके लिए मल्टीपल गोडाउन्स के ऊपर एक रेगुलर जो वीडियोस है, सिंगल वीडियोस में आपको बनाकर बता दूंगा। अदरवाइज ये इजी है। अगर आपने मेरी स्टॉक वाली ये वाली वीडियो देखी होगी कि स्टॉक ग्रुप किस तरीके से क्रिएट करते हैं, स्टॉक आइटम्स कैसे क्रिएट करते हैं, तो अब मैंने इसमें आपको ये मल्टीपल चीज़ें जो थी बनानी सिखाई थी। अगर आपने मेरी ये जो स्टॉक ग्रुप वाली वीडियो देखी होगी तो आप इजीली जो है ये मल्टीपल गोडाउन जो है क्रिएट कर लेंगे। अगर उसके बाद भी अगर नहीं होता है, कोई इशू होता है, कोई डाउट है, तो आप प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताएं। मैं जब भी आपके कमेंट को देखूंगा उसके ऊपर एक वीडियो जरूर बना दूंगा मल्टीपल गोडाउन्स हम किस तरीके से क्रिएट करते हैं। तो आज की वीडियोस में दोस्तों इतना ही, मिलेंगे फिर एक नई वीडियोस के साथ। थैंक यू, जय हिंद, बाय बाय।